हेलो एवरीवन, माय नेम इज साकिब मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल जो कि है स्टूडेंट्स चॉइस। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिर से जो हम स्टार्ट कर चुके हैं उसी का सेकंड पार्ट, दैट विल बी ट्रिग्नोमेट्री। और इसमें हम बेसिक प्लस एडवांस कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप जाइए और उन चीज़ों को देखिए सो दैट ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, पर पहले हम देखेंगे बेसिक्स। सबसे पहले तीन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। सबसे पहला होता है जो कि होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड जो होती है वो होती है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड द थर्ड वन इज कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इनको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस वाले को लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर मैं चाहूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूँ। उसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो इसको भी मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से इसको मैं अगर और एक रूप में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, और अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये कॉस को मैं यहाँ पे भेज दूंगा, सो हो जाएगा 1 तो पहले से राइट हैंड साइड पे, सो दिस विल बी जस्ट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इस तरीके से हो सकता है। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें इसमें समझना है। सेम चीज़ यहाँ पे है कि अगर मैं लिखना चाहूँ इसको, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ या थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता, तो ये हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, और इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ जो कि होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट। इस तरीके से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसी हमारी ज़रूरत होगी उस ज़रूरत के हिसाब से हम इनको यूज़ करेंगे। यूजुअली पूछा नहीं जाता है, बट अगर हम एक तरीके से माने कि मुझे इसको प्रूव करना है कि कैसे तीनों आइडेंटिटीज निकल के आती हैं, तो देखिए सबसे पहला मेरे पास एक सपोज राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, सपोज आई हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ रफ में। ओके, दिस इज माई राइट एंगल ट्राइंगल। ये मेरा हो गया ए, ये मेरा हो गया बी पॉइंट, एंड दिस विल बी सपोज सी। यहाँ पे कोई एक एंगल है थीटा। मान लेते हैं कि ये हमारा हाइपोटेनियस है, मान लेते नहीं है, हाइपोटेनियस ही है 90 डिग्री के सामने। दिस विल बी अवर बेस एंड दिस विल बी अवर परपेंडिकुलर। ओके, दिस इज आवर बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस। ओके, नाउ अगर मैं बात करूँ कि इस वाले पर्टिकुलर ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में मुझे देखना है कि मुझे यहाँ पे 1 चाहिए इक्वल्स टू में, यहाँ पे 1 कब आएगा? जब मैं इसको एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। एच स्क्वायर से अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूँ, व्हाट विल इट बी? इट विल बी समवॉट लाइक पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल्स टू इट विल बी एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ओके, नाउ पी अपॉन बी आप सभी को पता है कि पी अपॉन बी जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस दिस विल बी कॉस थीटा, और ऊपर स्क्वायर लगाया तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा 1। इसी तरीके से अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम में एक बार बेस से डिवाइड कर देता हूँ, बेस स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, और अगर मैं एक बार परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, आई विल गेट डिफरेंट आइडेंटिटीज। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। अब एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, ये आइडेंटिटी से रिलेटेड नहीं है, बट आपको पहले एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से इन रेशोज को हम यूज़ करते हैं, जो कि बेसिक में आपको पूछा जाएगा। सपोज यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फॉर द गिवन फिगर। ये आपको एक फिगर दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3, और आपको बेस दिया हुआ है 4। बाय पाइथागोरस थ्योरम
सबसे पहले हम इसका हाइपोटेनियस निकालेंगे। सो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। सो दिस विल बी 9 प्लस 16 इक्वल्स टू एच स्क्वायर, और एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। यूनिट्स अगर दी हो तो आप यूनिट्स में लिख सकते हैं 5, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5। ना अब बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए ईजी हो चुकी हैं, जैसे सबसे पहले साइन थीटा जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ऑब्वियसली 3 एंड हाइपोटेनियस इज 5, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। कॉस थीटा की अगर मैं बात करूँ, सो कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 4/5। थीटा एंगल हम लेके चल रहे हो, इसको सपोज हम थीटा मान लेते हैं, तो इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर मानना पड़ेगा। अगर ये एंगल की बात चलती तो इसके सामने वाले को हम परपेंडिकुलर मानते हैं, यानी कि 4 को। नाउ tan थीटा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि हमारा हो जाएगा 3/4। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आई बटन पे उसका लिंक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, और प्लेलिस्ट पे जाके भी आप देख सकते हो। मैंने आपको बताया था कि जो tan थीटा होता है बच्चों, वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल। सो चेक कर लेते हैं। साइन थीटा हमारा है 3/5 और हमारा कॉस थीटा है 4/5। 5 से 5 अगर कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 3/4, और हमारा जो tan थीटा निकल के आ रहा है वो भी इतना ही आ रहा है। ना बाकी के रेशोज अगर मैं देखूँ, तो जो साइन का उल्टा करूंगा, एस का उल्टा सी से स्टार्ट होता है, सो दिस विल बी कॉसेक थीटा एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 5/3। ओके, कॉस थीटा का अपोजिट हो जाएगा एस से स्टार्ट, यानी कि सी का उल्टा एस से स्टार्ट, सेक थीटा, दिस विल बी, दिस इज हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर एंड दिस इज 5/4 विच इज एक्चुअली हाइपोटेनियस अपॉन बेस। एंड tan का उल्टा आप सभी को पता है, दिस इज कॉट थीटा, बहुत ही सिंपल है। तो ये हमारा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 4/3। आप चाहो तो एक और आइडेंटिटी यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैंने आपको बताया था जो कॉट थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ना अगर आप देखो तो कॉस थीटा जो हमारा है वो है 4/5। ओके, लिख लेते हैं 4/5, और जो हमारा साइन थीटा है वो है 3/5। सो 5 से 5 कैंसिल, यू विल गेट 4/3, एंड एग्जैक्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको 4/3 दिख रहा है। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अब जो हम एक्चुअल में सवाल करने वाले हैं रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, वो किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा कि हमको दिया हुआ है। फर्स्ट अगर मैं ले लूँ, सबसे पहले मैं कॉलम बना लेता हूँ सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलते हैं, पहले पूरा लिख लेता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमें प्रूव करना है। सो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, आप सभी को पता है, अभी मैंने आपको बताया था, अगर आप यहाँ से देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे बाय द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी ये मेरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लीकेशन इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको इस हिसाब से देखूँ तो आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा को चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1 सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, आई विल गेट 1। या तो आपको पता है कि कोई भी जो दो अपोजिट रेशोज होते हैं उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है दैट कम्स आउट टू बी 1। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। नाउ सेकेंड जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं, ये तो बहुत ईजी है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमें प्रूव करना है। जो चीज़ जितनी कठिन दिखती है वो उतनी ही ईजी होती है। सो देखते हैं इस सवाल को हम कैसे टैकल करेंगे। सबसे पहले फ्रॉम LHS, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ जो मुझे दिया हुआ है। सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इट इज प्लस सॉरी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको मैं ठीक कर लूँ थोड़ा, या नाउ बेटर। कभी भी अगर आपको ये चीज़ देखनी हो कि क्या अप्रोच लगाना है, सो डोंट बी सो मच हेजिटेटेड, आप प्रैक्टिस के साथ साथ सीख जाओगे। तो ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। सभी को स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट लेटर ऑन
वो सीख जाते हैं। हम भी जब स्टूडेंट्स थे तो हमें भी ये टॉपिक बहुत अच्छा बहुत डिफिकल्ट लगता था, मुझे तो सच में अच्छा भी लगता था बट डिफिकल्ट भी लगता था, बट लेटर ऑन वी प्रैक्टिस्ड, आई प्रैक्टिस्ड, बहुत प्रैक्टिस करी मैंने, एंड फाइनली आई नो हाउ टू सॉल्व दिस। सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, नाउ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये एक आइडेंटिटी होती है दैट इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ कॉस स्क्वायर थीटा, अब मुझे पता है कि मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा के, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कैसे, क्योंकि अपोजिट होते हैं दोनों। तो मुझे पता है कि जो साइन थीटा होता है दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और इसका अपोजिट भी लिख सकता हूँ मैं कि जो कॉसेक थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल। तो ये हमारी एक आइडेंटिटी में बदल गया, और ये तो हमको पता ही है कि कितना होता है, 1 होता है, जस्ट अभी हमने ये पढ़ा हुआ। ओके, सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, जो कि फिर से बहुत ईजी है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको ट्राई करो। इफ़ आप लोगों को नहीं बनता है, सो आई विल डेफिनेटली टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस, बट आई वुड लाइक यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ, इसको आप चाहो तो ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या चीज़ है। नाउ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने एनसीईआरटी से ही उठाया हुआ है। ओके, दिस आई हैव टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी फॉर यू गाइस। ओके, सो हम एक एक करके देख लेते हैं। सो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखूं, फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, क्या गिवन है भाई, 9 सेक स्क्वायर, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ 9 10 स्क्वायर ए, इसकी हमको वैल्यू बतानी है। चार ऑप्शन हमको दिया, ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर टिक लगा हुआ है, देखते हैं कैसे। मेरे दिमाग में सबसे पहले एक चीज़ आई कि अगर मैं चाहूँ तो 9 को कॉमन ले सकता हूँ, सो दिस विल बी सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। फिर क्योंकि मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि जो सेक स्क्वायर ए होता है दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ओके, यहाँ तक भी ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये इधर पे आ गया, और ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है अगर आप देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सो दिस विल बी समवॉट लाइक, ओके चेंज कर लिया, ये हो गया 1। इट मीन्स मैं इस पूरे की जगह पे 1 रख सकता हूँ, इसको आपको रेफरेंस के तौर पे लिख देना। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये हो जाएगा 1, 9 इंटू 1 दैट कम्स आउट टू बी, सो दिस वॉज सो ईजी। फिर बात करते हैं आगे की, आगे हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखते हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 1 प्लस टेन थीटा, तो लिख लेते हैं फ्रॉम एल एच एस। ओके, मैं आपको सिस्टमैटिक वे में करके बता देता हूँ, सो आपको समझने में थोड़ा सा ईजी होगा। 1 यानी कि 1 प्लस, अब ये जो टैन थीटा है इसको मैं देखता हूँ कि यहाँ पे सेक है, कहीं ना से कुछ रिलेशन बन रहा है, और आपको वही रिलेशन ढूंढना होता है जो प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 10 को मैं ये लिख सकता हूँ, प्लस मैंने देखा कि ये सेक थीटा है यानी कि 1 अपॉन कॉस, और कहीं ना कहीं से अब मेरा रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर यहाँ पे है 1। ओके, कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस इस कॉसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा। दैट्स रियली ग्रेट। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो मेरा एलसीएम आएगा कॉस थीटा। ना यहाँ पे ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा, दिस विल बी एज इट इज, प्लस साइन थीटा प्लस 1, और ये मेरा आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ना अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे जो मेरा कुछ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ऊपर ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये इतना पोर्शन और इतना पोर्शन, क्या ये आपको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है जो कि होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपको पता होनी चाहिए, तभी आप आइडेंटिटीज को अच्छे से यूज कर पाओगे। सो ए मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर, और बी जो है वो हमारे पास 1, 1 का स्क्वायर अगर मैं लिखना चाहूँ या लिखना चाहूँ, चलो लिख देता है आपके लिए, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। नाउ
अब यहाँ पे फिर से एक आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप ट्यून करके याद कर सकते हो। सो ये हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन, और ये माइनस में 1 भी चलेगा, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ना अगर आप ध्यान से देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाता है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 2 साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, बेचारा 2 बच गया अकेला। एंड यही तो है हमारा आंसर। तो अगर आप आगे लंबे समय तक चलते हो, चाहे आपके साथ चलने वाले पीछे रह जाए, आपको आगे चलते रहना है, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। कई लोग जल्दी हार मान लेते हैं तो वो अलग हो जाते हैं, और जो आगे एट द एंड आपको मिलता है वही आपका आंसर होता है, यानी कि आपकी सक्सेस। फिर आगे वाले क्वेश्चन को देखें तो इसको मैं 1 मिनट ड्रॉप कर लेता हूँ, सो दैट ओके नाउ बेटर। ये वाला जो क्वेश्चन है दैट इज आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क, और ये वाला जो क्वेश्चन है ऑल्सो आई एम गिविंग यू एज होमवर्क। अगर आपको नहीं बनता है प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे आपको सिर्फ इसको चेंज करके चलना है, ओके। और यहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी है और फिर आपका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली टेल यू, ओके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आगे सवाल। ओके, सो दीज 2 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ही बार पूछे जाते हैं और लोग कंफ्यूज भी इसमें होते हैं। देखते हैं क्या है इसमें। सो गिवन LHS पकड़ के चलते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ये क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन सेम है, एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। सो फ्रॉम LHS मैं इसका रैशनलाइजेशन कर देता हूँ, ओके। रशमलाइजेशन हमारी एक सर थे, वो बोलते थे रशमलाइजेशन, तो इसका रैशनलाइजेशन अगर मैं करूँगा सो दिस विल बी 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। मैं डिनोमिनेटर का कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड 1 प्लस साइन ए। डिनोमिनेटर का एक उद्देश्य ये होता है कि हमें एक आइडेंटिटी मिल जाए जो कि होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर आप ध्यान से देखो नीचे तो यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी, सो दिस विल बी, पहले ऊपर देख लेते हैं, ए प्लस बी, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ, चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर लो या तो इसको ऐसे ही लिखे रहने दो, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी आगे ही लिख देता हूँ, इसके बाद वाला स्टेप ये नेक्स्ट स्टेप 1 प्लस साइन स्क्वायर है, इसको अभी वैसे ही लिखे रहने दो, 1 प्लस साइन ए का एक्चुअली होल स्क्वायर ओवर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, मुझे पता है इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर है। हाउ कैन आई राइट दिस? ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ एन आइडेंटिटी। सो 1 प्लस साइन, यहाँ ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ मान लेते हैं कैंसिल हो गया, कैंसिल नहीं बट हट गया, अपॉन नीचे वाला भी स्क्वायर था कॉस है। अब मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूँ, तो 1 अपॉन कॉस है, क्योंकि मैं वापस इस फॉर्म से ये फॉर्म बना सकता हूँ, साइन है अपॉन कॉस है, दिस कम्स आउट टू बी 1 अपॉन कॉस है इज इक्वल्स टू sec a, and this is tan a, and this is what I wanted in the right hand side, okay, just wait arrow। कभी भी काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पे एरो लगाना है और कहाँ पे इक्वल। सो अगर आपका कोई ऐसी स्टेप चल रही है जहाँ पे ऑलरेडी आपके बाद में इक्वल हो, जैसे कोई इक्वेशन कि आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 और यहाँ पे आपको इक्वल लगाना है, तो यहाँ पे आप स्टेप चेंज करते समय एरो लगाओ। बट अगर आपके यहाँ पे इक्वल नहीं है, आपको नॉर्मल कोई स्टेप कर रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ भी लिखते जा रहे हो, तो आपको सिर्फ इक्वल का साइन लगाना है, दैट यू विल बी ऑल सेट टू गो। सो यहाँ पे भी नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही है, आई होप ये आपको बन जाए, और अगर आपको नहीं बनता है सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस। सो दिस इज योर होमवर्क।
मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जब भी आप ये वीडियो को देख रहे हो। थैंक यू सो मच।